सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जिन पर सद्गुरु की कृपा हुई है और उन कृपा से स्वस्वरूप का, आत्मस्वरूप का अकर्ता भाव से सहज हर पल अपना स्वरूप की अनुभूति हुई है, वह कभी भी इस भ्रांति के गर्भ में नहीं जाता है। इसलिए सद्गुरु कृपा से जब मैं और मेरा मिट जाता है और स्वयं आत्मस्वरूप का, जिन्हें वाणी से उस पार का बोध की शान हो चुकी है, उसके जीवन में सदैव प्रसन्नता, आनंद और प्रेम और करुणा, अभेदता, व्यापकता स्थिति रहती है। लेकिन जिनकी इसी आत्म तत्व की जागृति नहीं है, वह जगत की सत्ता तब तक है जब तक हमें आत्मा का प्रमाद है, यानी तब तक है हम अपने आप को जानते नहीं, तब तक है। और प्रमाद तब तक है जब अहंकार है, नहीं है उसी को मेरा मानना ही सबसे बड़ा अहंकार है। भ्रांति को मेरा मानना ही अहंकार है, मिथ्या को मेरा मानना ही अहंकार है। यह अहंकार अनंत जन्मों से इतना दृढ़ हो चुका है, तो वही दृढ़ता छुड़ाने के लिए सद्गुरु हमें बार बार कृपा करते हैं कि सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। तो हमारे उस अहंकार के कारण हम गुरु के सत्संग में जा नहीं सकते हैं और राग द्वेष से भरपूर होते हैं। इसलिए सद्गुरु के वचन को हम स्वीकार नहीं पाते हैं। लेकिन बार बार गुरु के चरणों में, बार बार गुरु का सानिध्य से, बार बार गुरु सेवा करने से ये सत्संग की शान हमारे जीवन में पकड़ में आती है और विवेक और वैराग्य प्रकट होता है। और जब सद्गुरु बोध करते हैं, तब अभी तक जो अहंकार था वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगा। वो समझ में आ जाएगा ये मिथ्या है। अपने पर मूर्खामी होगी कि मिथ्या को पकड़कर मैं सुखी होने का प्रयत्न करता था, मिथ्या में रहकर मैं सभी का रागद्वेष करता था, मिथ्या में रहकर विषयों में भटकान करता था। अभी सद्गुरु की कृपा से अब पता चला ये है नहीं, अब जो हूँ मैं ही हूँ। इसलिए सद्गुरु कृपा का आनंद कुछ और है, स्वस्वरूप की जागृति का आनंद कुछ और है। तो गुरु की कृपा से ये अहम भाव नष्ट हो। जब अहम भाव नष्ट होता है न, तभी ये हमारी जागृति होती है, तभी ये अभ्यास करना नहीं पड़ता। ये अभ्यास सहजता से और वाणी से उस पार का, मन से उस पार का अभ्यास। अभ्यास माना स्थिति। हम भूल चुके हैं, इसी हिसाब से स्वस्वरूप का थोड़े समय अभ्यास करेंगे तो अपना इस स्वस्वरूप की जागृति अवश्य हो जाएगी। इसलिए आत्मा शुद्ध है, विद्या अविद्या के कार्य से रहित है, आत्मा इंद्रियों से रहित है, आत्मा में कोई कर्तापन नहीं, कोई भोक्तापन नहीं। बस आत्मा एक अनुभूति का विषय है, आत्मा स्वयं जागृति का विषय है। अहम का उत्थान नहीं, केवल आत्म पद की जागृति। और वहां एक और द्वैत कहना भी नहीं है, केवल अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना। और सभी
में सर्वत्र एक आत्मा ही है और भ्रांति पना गुरु कृपा से हमारा सदैव बाध हो और सर्वत्र एक आत्मा ही है। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, हे मानव तू जागीने जोई ले, निज स्वरूप तारु ज्ञान ते, जागीने जोता जनाई जासे, अखंड स्वरूप तारु ज्ञान थी। फिर यह अनुभूति होगी, अब सर्वत्र मैं ही हूँ। जब मैं ही हूँ यह अनुभव हो गया तो अब किससे राग द्वेष करूंगा, किससे अहंकार करूंगा, और मैं किससे कहूंगा कि मैं ज्ञानी हूँ। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी इन शब्दों से उस पार की अखंड अनुभूति बनी रहे। ये गुरु कृपा से सब होता है। तो सद्गुरु महाराज की जय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सभी को गुरु कृपा से सभी को स्वयं में से स्वयं की व्यापक जागृति हो। बस यही आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।